निकाय की जंग, प्रचार में दिग्गजों का संग, चुनाव की लड़ाई इंटरेस्ट पर आई, शिवराज का तीखा वार, कमलनाथ का पलटवार। सड़कों पर प्रचार, चप्पे चप्पे पर कार्यकर्ताओं की जमावट, झंडे और दिग्गजों की रैली। नगर सरकार का ये चुनाव बेहद खास नजर आ रहा है। सीएम शिवराज से लेकर भाजपा का संगठन हो या फिर पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस, सभी प्रचार में जुटे हैं। वहीं दौर दिख रहा है आरोप प्रत्यारोप का। शब्दों के बाढ़ से एक दूसरे पर नेता कटाक्ष कर रहे हैं। कांग्रेस का एक और निकाय पर कब्जा जमाने की जुगत है, तो वहीं दूसरी ओर कमलनाथ अकेले प्रचार की बागडोर संभाले हुए हैं। लेकिन प्रचार के दौरान जो कमलनाथ बोले, उस पर भाजपा नेताओं ने निशाना साधा। महापौर चुनावों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, स्थानीय होगा। अभी तक तो मैं छिंदवाड़ा गया थी। क्या आप जानते हैं छिंदवाड़ा में चुनाव चल रहा है महापौर का? मैं छिंदवाड़ा गया नहीं। कमलनाथ जी आए थे और वो कह रहे थे नगर निगम चुनाव से मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है तो आए काय को थे। और वैसे भी प्रदेश को और प्रदेश की जनता को ना तो कांग्रेस से मतलब है ना कमलनाथ जी से मतलब है। 15 महीना उनकी सरकार देखी, भ्रष्टाचार की अति हो गई थी। ना विकास है ना जन कल्याण है। और कांग्रेस के तो एक ही नाथ है, बाकी तो अनाथ ही है कांग्रेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकायों के चुनावी जन कल्याण के मुद्दे पर लड़ रही है। कमलनाथ जी ने अभी जबलपुर के अंदर कहा कि ये जो नगर निगम वगैरह के चुनाव मेरे बहुत एजेंडे में नहीं रहते हैं। जिनके एजेंडे में ये चीजें नहीं है, उनके नेता ग्रामीण निकाय के चुनाव में कहते हैं कि हम यहाँ तक पहुंच गए, और कमलनाथ जी कहते हैं कि पंचायत का कोई चक्कर नहीं है बहुत ज्यादा, ये हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते हैं। महापौर के बारे में उनको इंटरेस्ट नहीं है, नगर सरपंच के बारे में उनको इंटरेस्ट नहीं है। तो आखिर आपका इंटरेस्ट इस मध्य प्रदेश में किस बात के लिए है? अब बात घोषणा पत्र और विकास के मॉडल पर नहीं, बल्कि चुनावी प्रचार में इंटरेस्ट और इंटरेस्ट न लेने पर आ गई है। लेकिन जब वार इतना तीखा हो तो पलटवार का आना तय था। कमलनाथ भी नहीं चूके। क्या कहा सुनिए। ये शिवराज के पेट पे क्यों दर्द होता है जब मेरा कहाँ इंटरेस्ट है? मेरा इंटरेस्ट है उनका खुलासा करने में, और जैसे ही उनका खुलासा जैसे हो सकता है मैं करता हूँ। और अब प्रदेश की जनता को खुलासे की भी आवश्यकता नहीं, वो इससे अच्छी तरह परिचित है। चुनाव की इस जंग में अब और कितने तीर किसके तरकश में हैं और कब कैसे बाहर आएंगे और इसका जवाब कैसा होगा, ये बात अलग है। लेकिन इतना दिख रहा है कि निकाय का बादशाह बनने के लिए बयानों के कई इक्के अभी बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा इंटरेस्ट और नो इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या निकाय पर कब्जा जमाने में बयान होंगे मददगार? क्या कमलनाथ के बिना इंटरेस्ट लिए जनता लेगी इंटरेस्ट? कमलनाथ के नो इंटरेस्ट में भारतीय जनता पार्टी इंटरेस्टेड क्यों? जनता का कांग्रेस में इंटरेस्ट जगाने कांग्रेस का क्या प्लान? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। एक प्रेस वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कर्ता धर्ता, मध्य प्रदेश कांग्रेस के कर्णधार और मध्य प्रदेश कांग्रेस की एकमात्र उम्मीद, अगर यह सब उपमाएं कमलनाथ जी के लिए दी जाएं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रेस वार्ता के दौरान कमलनाथ जी ने सामान्य लहजे में यह कहा कि बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट नगरीय निकाय चुनावों में नहीं रहता। उनके शब्द को भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरह से लिया। मुख्यमंत्री महोदय से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सब लोगों ने कमलनाथ जी पर तंज कसा कि जिनको गांव गरीब किसान में इंटरेस्ट नहीं है, एजेंडे में नहीं है ये चुनाव तो उनके, और वो तो प्रवासी राजनेता हैं। फिर वो तमाम उस
एक शब्द से 1000 वाक्य कनेक्ट हो गए और कुल मिलाकर कमलनाथ पर पूरी भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई। कमलनाथ जी ने भी यह सब सुनकर कहा कि उनका इंटरेस्ट जो है वो खुलासा करने में, हालांकि वो 15 महीने में ऐसा कोई खुलासा कर नहीं पाए जिससे शिवराज सरकार पर कोई एक प्रश्न चिन्ह लगता, लेकिन उनका कहना अब यह भी है कि कोई खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे खुलासे जनता के सामने स्पष्ट हैं। तो अब जनता के सामने कौन सा खुलासा हुआ है इसका भी खुलासा होना शेष है और जो चुनाव के परिणामों के बाद ही होगा। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं डॉक्टर दिव्या गुप्ता हैं, प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। आनंद जाट जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल दिव्या जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं मेरा इंटरेस्ट तो खुलासा करने में, शिवराज जी का खुलासा करने में कहा उन्होंने। तो नवीन जी आप ही बताइए, आपने खुद ही कह दिया कि कौन सा खुलासा ऐसा कर मारा उन्होंने पिछले समय, इतना समय बीत चुका है, ऐसा कौन सा खुलासा कर दिया? खुलासा तो अब जनता करेगी, जनता का फैसला होगा 18 तारीख को, वो भी खुलासा हो जाएगा, उसका भी इंतजार कर लेते। वो किस समय के खुलासे का इंतजार कर रहे हैं मैं तो उस चीज पर आश्चर्य कर रही हूँ, लेकिन आश्चर्य इस बात का नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि वाकई कमलनाथ जी इंटरेस्टेड नहीं है। वो आसूदा व्यक्ति हैं, वो जमीनी व्यक्ति है भी नहीं। जो आसूदा व्यक्ति होता है उससे अपनी गाड़ी घोड़े से उतरा नहीं जाता है, कीचड़ में उतरा नहीं जाता है, जमीन पे उतरा नहीं जाता है, धूल नहीं खाई जाती है। तो वो जो एक आसूदा व्यक्ति हो जाता है उसके लिए बड़ा मुश्किल है इस छोटे छोटे चुनाव में इंटरेस्ट लेना। उन्होंने खुद ही कहा मैं विधानसभा और इन सब बाकी सारे चुनाव में शायद इंटरेस्ट लूं। तो एक अकेले कमलनाथ हैं, दूसरे जो एक और इनके बहुत बड़े प्लेयर हैं वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो जो सारे कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता भी अपने आप अकेले पड़े हुए हैं, जितने प्रत्याशी हैं उनके पास भी कोई नाथ नजर नहीं आ रहा है। जहां उनकी इच्छा होती है वहां चले जाते हैं, वहां कभी कभी एक रोड शो भी कर लिया, कभी कोई दिखाने के लिए कुछ भी कर लिया। तो जो एक औपचारिकता है वो औपचारिकता जरूर निभा रहे हैं वो, लेकिन क्या वो तल्लीन है, क्या वो उसमें घुसे पड़े हैं, क्या वो उसको समर की तरह ले रहे हैं, ऐसा कहीं नजर नहीं आता है। ना उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आता है, ना कहीं नजर आता है। तो नहीं ले रहे हैं, आपको क्या लगता है वो समर को समर वेकेशन की तरह ले रहे हैं? एग्जैक्टली मैं बिल्कुल कहना वही चाहती थी कि समर को उन्होंने बहुत हल्के ढंग से ले लिया है। और इसको चुनाव का जो ढंग होता है, यह देखिए चुनाव में हर बार आपके साथ भी यही बोलती हूँ, चुनाव है, उसको उसी ढंग से लिया जाना चाहिए। ये सोच के कि ये जो पार्षद के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, इसमें क्या दमदारी दिखाना, हम तो विधानसभा देखेंगे। तो साहब क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल आप ही लोग बार बार कहे चले जा रहे हैं, आप अपने आप को प्रूव और डिस्प्रूव खुद ही करे चले जा रहे हैं। तो आप लोग चाहते क्या है? मैं फिर हमेशा कहती हूँ कि कंफ्यूज्ड है, करना क्या चाहते, हासिल क्या हो रहा है, पाना क्या चाहते, जा कहाँ रहे, दिशा क्या है आपकी, और दिशा जो है वो दशा आपकी बता ही रही है कि क्या दशा हो गई। तो स्वयं अपना आकलन करे वो बेहतर है। और अगर खुद ही आप इस तरह के स्टेटमेंट देंगे तो नेचुरली विपक्ष आपके ऊपर तो हल्ला करेगा ही करेगा। आप खुद ही अपने मुंह से कह रहे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो हम क्यों नहीं उसके ऊपर बात कहेंगे और क्यों नहीं तंज कसेंगे? आनंद जी, जी आपको बहुत आनंद आया दिव्या जी की बात? नहीं, मैं दिव्या जी की बातें तो अलहदा हैं, मैं बीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान की बातों पर मुझे बड़ा आश्चर्य और हंसी भी आ रही थी। वो इसलिए आ रही थी कि वो शिवराज सिंह चौहान जिन्हें कभी जनादेश मिला ही नहीं, दो बार जनता की इच्छाओं के विपरीत, जनता की आकांक्षाओं के विपरीत जनादेश का अपहरण करके जनादेश को ठग कर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो वो नहीं जानेंगे कि जनता से कनेक्ट क्या होता है, क्या चीजें होती हैं। नहीं, दो बार कब? जब उमाश्री भारती को 2003 में मध्य प्रदेश की जनता ने पलकों पर बिठाया था और उनको अपमानित करके भारतीय जनता पार्टी ने बेदखल किया था, तब भी वो शिवराज जी को जनादेश नहीं था, शिवराज जी कहीं सीन में नहीं थे। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हाथ के पंजे और आदरणीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश की जनता ने सत्ता दी थी और उस सत्ता को ठगने और जनादेश के अपहरण का काम करके शिवराज सिंह चौहान आज मुख्यमंत्री हैं। तो मैं जनता के कनेक्ट की बात कर रहा था। वास्तव में इस समय नगरीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को महंगाई क्यों बढ़ रही है इस पर बात नहीं करनी है, भारतीय जनता पार्टी को बेरोजगारी पर बात नहीं करनी है। पूरे मध्य प्रदेश में 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
शिवराज सिंह चौहान 15 वर्ष से अधिक समय से मुख्यमंत्री है और उसके बावजूद आपने और हमने सबने देखा कि मध्य प्रदेश में अभूतपूर्व जल संकट रहा है और पानी गिर गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जल संकट कहीं खत्म हो गया है, क्योंकि इसी भोपाल के लिए बाबूलाल गौर साहब ने ये घोषणा की थी कि हर घर में नर्मदा जल पहुंचेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि हर घर में नर्मदा जल की बात क्यों नहीं करते? क्या पहुंचा दिया गया है? शिवराज सिंह चौहान के खुद के गृह ग्राम जैत में पिछले साल 8 नवंबर को नल जल योजना पर वो अपने अधिकारियों को फटकार लगा रहे थे। और मैं बार बार कहता हूं, जो भारत का वित्त आयोग है, 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो भोपाल आकर वल्लभ भवन यानी कि मध्य प्रदेश सचिवालय में ये कहते हैं कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो बहुत हुआ, यानी कि कर्जा तो बहुत लिया गया लेकिन उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ट्रांसफर कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए फिर नीति आयोग का इंडेक्स है जो खुलासे, जो कमलनाथ जी जिन खुलासों की बात कर रहे हैं, वो ये कहता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा में कोई काम नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में कुपोषण की बदतर स्थिति है और मध्य प्रदेश में अब भी 37% आबादी यानी कि 2.5 करोड़ लोग गरीब हैं। तो शिवराज सिंह चौहान इस पर बात करे, जनता के मुद्दों पर बात करे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है वो ध्यान भटकाने की राजनीति करते हैं, बदनाम करने की राजनीति करते हैं और उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं आता। और इसका जनता ने जवाब दिया। जो ग्रामीण चुनाव हैं, जो पंचायत के चुनाव हैं, 80% सीटों पर मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र बुदनी से आता हूं और 15 नंबर का जिला पंचायत का वार्ड है जिसमें मैं रहता हूं, आदिवासी सीट है। आज कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की जीत हुई है। तो पूरे मध्य प्रदेश में यही आलम है और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जनता का खुला विद्रोह है ये। आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, दोनों लोगों की बात पर। अनिल जी, एक बार कांग्रेस के मुखिया का ये कहना कि उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं रहता इन चुनावों में, मतलब गजब ही ढा दिया, बस उसी को भारतीय जनता पार्टी ने उस रस्सी को पकड़ के जो शेषनाग बनाया है, मतलब रस्सी का सांप तो सुना था लेकिन ये रस्सी का शेषनाग बना दिया उन्होंने। हजार मुंह से फुफकार रहे हैं कि इनका तो इंटरेस्ट ही नहीं है। हालांकि उनको भी कैजुअली ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों इंटरेस्ट नहीं है भाई? नगरीय निकाय के जो इलेक्शन होते हैं वो सीधे उस जनता के हितों से जुड़े रहते हैं। क्या कहें नवीन जी? ऐसा है कि राजनीति में तो हर चीज जायज होती है। भारतीय जनता पार्टी अगर उनकी किसी टिप्पणी पर पलटवार कर रही है तो ये उसका हक बनता है, ये कोई गलत नहीं है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, कमलनाथ जी ने वो प्रॉपर छिंदवाड़ा के लिए बात कही थी और बातों बातों में वो कह गए कि मैंने कभी इस मामले में कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से, और वैसे भी ये हकीकत भी है कि उन्होंने इससे पहले कभी भी निकाय चुनाव में या पंचायत चुनाव में कभी भी डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं किया, ना डायरेक्ट सक्रिय रहे। बावजूद इसके इस बार जिस ढंग से वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग निकायों में पहुंच रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, लोगों को एक कर रहे हैं, तो उससे कहीं से भी ये बात क्लियर नहीं होती कि कमलनाथ जी का इस पे प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं है, वो ले रहे हैं। अब वो बात दूसरी है कि कमलनाथ जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनसे, अब अनायास उनके मुंह से निकल गया या उन्होंने फ्लो में बोल दिया, ये मैं नहीं कह सकता। बावजूद इसके उनका जो तात्पर्य था वो केवल छिंदवाड़ा तक था कि मैं छिंदवाड़ा में मैंने कभी उसका ध्यान नहीं दिया, निकाय चुनाव वगैरह में मैं पढ़ा नहीं, और हकीकत भी ये है। अब उसका तिल का अगर ताड़ भारतीय जनता पार्टी बना रही है तो नवीन जी ये राजनीति है और राजनीति में तो हर छोटी सी छोटी बात को मुद्दा बनाना राजनीतिक धर्म होता है और उसको वो निभा रही है। जी दिव्या जी, आप कुछ कहना चाह रहे? नवीन जी, आनंद जी बहुत मुस्कुराते हुए बहुत सारी बातें कहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना ये है कि 2-3 बातों से ये कांग्रेस उभर क्यों नहीं पा रही है। एक तो ये कि वो नासूर बनता जा रहा है कि उनकी सरकार ये तो बहुत ही अभी तक कष्ट झेल के बेचारे उसमें से उबर नहीं पा रहे। बहुत बड़ा कष्ट है उनके लिए, और वो उबर नहीं पा रहे उस सारे कष्ट में से। तो बार बार याद आ जाता है उनको, और वो उसकी पीड़ा शायद उनके लिए अभी भी असहनीय है, आगे नहीं चल पा रहे। दे आर नॉट रेडी टू मूव ऑन, जैसे कहते हैं ना कि लेट्स मूव ऑन, पर वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे। एक बात। दूसरी बात, हर छोटे बड़े तर्क को लेकर अगर आरएसएस या संघ को लेकर आप आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि भयाक्रांत आप ज्यादा नजर आते हैं या आपके बहुत मायोपिक विजन है जहां आप आगे नहीं बढ़ पा रहे उस पर्टिकुलर चीज से। देखिए, जहां तक ये बात है कि वो छिंदवाड़ा के विषय में कह रहे थे या पूरे प्रदेश के विषय में कह रहे थे, मैं आपसे फिर वही निवेदन कर रही हूं
एक बॉडी लैंग्वेज होती है चुनाव की, वो चुनाव की बॉडी लैंग्वेज कांग्रेस में कहीं नजर नहीं आती है। और वो जो है वो सबसे बड़ा कारण है कि हम इस तरह की अगर बात करेंगे, और जहां ये चुनाव है तो आपने कुछ बोला तो हम अगर बोले और आप नहीं पकड़े तो आप भी बहुत जोर जोर से कूद के पकड़ते हैं, और पकड़ के अपने एसी कंडीशन रूम में बहुत सारे ट्वीट भी करते हैं, उंगलियां भी उठाते हैं और बहुत सारे वक्तव्य भी देने लग जाते हैं। तो एक गलती तो हुई है कमलनाथ जी से, और एक गलती नहीं है ये गलती भी कैसी गलती है कि जब आप उस पड़ाव में हो, जब आप बोले कि साहब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो फिर इंटरेस्टेड है काय में? ये तो बताइए कि किस चीज में इंटरेस्टेड है आप। तो आपका इंटरेस्ट किस चीज में वो जानना चाहेंगे, कांग्रेस का इंटरेस्ट है किस में जानना चाहेंगे, आप लोग करना क्या चाहते हो। फिर मैंने आपसे फिर वही कहा कि आपका लक्ष्य है क्या, आपका लक्ष्य कुछ नहीं है। जी हाँ, लक्ष्य कुछ नहीं है, आपके पास विजन नहीं है। आप बार बार, और फिर अगर बात आप मुद्दों की करते हैं कि हम शिवराज जी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, वीडी शर्मा इसके बारे में आप है ना विपक्ष, करिए ना चर्चा, जाइए लोगों के बीच में, किसने मना करा है? क्योंकि चुनाव होता ही इस बात का है कि पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी दलील, अपनी अपनी तर्क, अपनी अपनी बात लेके जनता के बीच में जाए। अभी तो जनता पे छोड़ना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि आप अपने तर्कों को दी एंड मान के, फुल स्टॉप मान के अपने कमरों में बैठ के राजनीति करते हैं। बाहर निकलने की, जमीन पे उतरने की राजनीति कांग्रेस भूल चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन नहीं है साहब। अब थोड़ा सा इस बारे में चिंता करिए। जी आनंद, पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया है, वो दिखाता है कि मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व उभर रहा है। क्लीन स्वीप कहाँ हो गया? 80% सीटें अभी तक कोई जिला पंचायत में। सॉरी, नहीं दिवस स्वप्न है आपका। नहीं, आप सुनिए, मैंने धैर्य से सुना, थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद मैं दूसरी बातें बताता हूं कि कमलनाथ जी जिस प्रकार से चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं, वो दिखाता है। उनके रोड शो में भारी भीड़ आ रही है। वहीं छिंदवाड़ा में विश्व के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का रोड शो भी हमने देखा बिना जनता के। तो वो सबके सामने है। मैं ये बताता हूं कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। हमारा इंटरेस्ट कर्ज माफ करने में है, किसानों का। हमारा इंटरेस्ट है कि हम बाबा महाकाल की नगरी को विकास के उस पैमाने पर खड़ा करें जहां महाकाल कॉरिडोर बनाया जाए। वो विजन कमलनाथ जी का था। मध्य प्रदेश में राम वनगमन पथ बने, वो विजन कमलनाथ जी का था। उसके बाद पानी का अधिकार देने की बात जो है कमलनाथ जी ने की थी। श्रीलंका में सीता माता का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से बने, ये विजन कमलनाथ जी का था। मध्य प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर पर 70% रोजगार दें, वो विश्वास उद्यमियों के बीच पैदा करने का हौसला कमलनाथ जी लेकर आए थे। मध्य प्रदेश की जो पहचान थी माफियाओं की, मिलावटखोरों की, बलात्कारियों की, उस पहचान को बदलने के लिए कमलनाथ जी काम कर रहे थे। तो ये हमारा विजन है और हम मध्य प्रदेश को भविष्य के जन जन के मन के शहर बनाने के लिए कृत संकल्पित हैं, दृढ़ संकल्पित हैं। और मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता ध्यान भटकाने के लिए, कमलनाथ जी की छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह के उल जुलूल बयान देते हैं, बयानबाजी करते हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में बैठकर ट्वीट करने की, तो उन ट्वीट में पैनापन है, तभी आपको दर्द होता है। जमीन पर कौन है ये मध्य प्रदेश की जनता दिखा देगी। अब आप दिव्या जी कुछ कहना चाह रही थी, आप दोनों लोग बात कर सकते हो, सीधा फाइनल राउंड है, सीधा दोनों लोग बात कर सकते हो। जी दिव्या जी। तो आनंद जी मैं बोलूंगी, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत बोलना पड़ेगा। ये ऐसा ही है, इसमें फाइनल राउंड है, ऐसा ही है और बीच में बोलना अच्छा पड़ेगा। तो फिर आपका विजन आधे अधूरे किसानों के दिया उसका भी होना चाहिए। आपका विजन अल्फा का भी होना चाहिए। आपके दिग्विजय सिंह जी गायब हो गए, उसका भी देना चाहिए। मिर्ची बाबा के रोल का भी होना चाहिए। मिर्ची बाबा से क्या हासिल करना चाहते थे कमलनाथ जी के बारे में, वो भी हासिल होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि आप सब जो कमरों में बैठ के चर्चा करने वाले लोग हैं, जिनके पास कार्यकर्ता नहीं है, आओ काम करो वाले लोग हैं, तो कांग्रेस के पास जब कुछ नहीं हो जेब में, यूपी हार चुकी हो, महाराष्ट्र हार चुकी हो, पंजाब हार चुकी हो, ऐसी लानत भरी अगर आपकी परफॉर्मेंस हो, उसके बाद आप सीधा ठोक के बोले कि साहब मैं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला हूं, तो सॉरी आपकी परफॉर्मेंस आपत्ति नहीं, लेकिन
जब हम विधायकों को महापौर का मध्य टिकट प्रदेश की देते हैं जनता तो आपको उस पर जवाब सवाल दे खड़े चुकी किए है, जाते हैं। उसके ये बावजूद दूसरा आप चरित्र सबक नहीं भारतीय सीखना जनता चाहते पार्टी का है, तो बहुत जो आश्चर्य की हमेशा बात है कि दिखाने की बहुत कोशिश की जाती ढिठाई है चलिए, इस बात को मीठा लेकर। मीठा गप कड़वा कड़वा ठू भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मैं कर नहीं लेता सर, हूं। मैं- कांग्रेस का भी यही चरित्र है सर। अच्छा, यही Divide and चरित्र rule। यह भी, मतलब आप Divide मानते and हैं कि rule, बीजेपी divide का and है? rule। तुष्टिकरण की अंतिम राजनीति। अंतिम अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अनिल जी, राजनीतिक दलों का इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन इन चुनावों में जनता का इंटरेस्ट बहुत होता है। जिस हिसाब से गांव के, वार्ड के लोग जो है चुनावों में इन्वॉल्व होते हैं, ये चुनाव बहुत ही पब्लिक इंटरेस्ट से भरे पूरे रहते हैं। अब एक बड़ा चीज है कि यहाँ इंटरेस्ट भी है और यहाँ क्रम भी है। इस बार क्रम बदला है। पहले नगरीय निकाय के चुनावों के बाद लंबे समय तक चुनाव होते नहीं थे तो नगरीय निकाय का इंप्रेशन कुछ रहता नहीं था। इस बार नगरीय निकाय के बाद विधानसभा है, फिर लोकसभा है, तो इसका इंप्रेशन दोनों पे रहना है। तो लोगों का जिसमें इंटरेस्ट जाग जाएगा वो इंटरेस्ट लंबे समय तक रहेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में हो या कांग्रेस में। क्या कहें? नहीं, देखिए नवीन जी, वास्तव में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ है और इसी कारण इसी को देखते आदमी आगे बढ़ता है कि हमारी जड़ें कितनी मजबूत हैं और कितनी नहीं। वो भी उस समय जब आने वाले समय में विधानसभा होने जा रहा है तो ये चुनाव निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और अपने अपने तरीके से दोनों ही दल लगे हैं। लेकिन मैं समझता हूं जहां तक कि पिछले 15-18 साल से जिस तरीके से कांग्रेस बिल्कुल शून्य पर पहुंच गई थी, बिल्कुल कहीं कोई वही नहीं था, वही आप देखिए कि जब से कमलनाथ आए हैं, जब से धीरे 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 कांग्रेस आगे बढ़ रही है। हालांकि ये बात सही है कि संगठन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, लेकिन कांग्रेस भी संगठन में भले कमजोर हो लेकिन कांग्रेस माहौल बनाती है और माहौल बना के चुनाव जीतती है। यही उसकी ताकत है और यही उसका लड़ने का चुनाव एक ट्रेंड हैगा। मैं समझता हूं आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जबरदस्त टक्कर होगी। कांग्रेस भी कमजोर नहीं पड़ रही इन परिस्थितियों में और जबरदस्त इन दोनों के बीच में टक्कर होगी। धन्यवाद सर। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो कमलनाथ जी ने कहा कि नगरीय निकाय चुनावों में उनका इंटरेस्ट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें बहुत इंटरेस्ट लिया। आप भारतीय जनता पार्टी में इंटरेस्ट लो, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में इंटरेस्ट ले, इसमें जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जनता को इंटरेस्ट ये है कि उनके इंटरेस्ट में किसने इंटरेस्ट लिया। अभी तो जनता इंटरेस्ट की मारी हुई है। वादों का जो ब्याज है, घोषणाओं का जो सूद है, वो मूल से इतना ज्यादा भारी है कि जनता उसे चाहिए रोजगार, जनता उसे चाहिए शिक्षा, जनता उसे चाहिए स्वास्थ्य, जनता उसे चाहिए एक अच्छा सामाजिक परिवेश। तो मैं तो जनता जनार्दन से इतना ही निवेदन करूंगा कि अपना इंटरेस्ट, जैसे आप अपने घर का निर्णय लेते हो ना कि आपके घर में कौन सा सदस्य किस तरह से शामिल होना चाहिए, जब हम कोई रिश्तेदारी करते हैं ना, तो ये भले ही 5 साल के हो लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क डालती है। इसलिए अपने इंटरेस्ट को जिंदा रखना और जो आपके इंटरेस्ट लायक हो उसी को वोट करना। IND एजेंडा में इतना ही। आप बन रहे हैं IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।